तो इस कहानी की शुरुआत हमें एक खूबसूरत एमी नाम की लड़की को दिखाते हुए होती है और एमी को कुकिंग का बहुत ज्यादा शौक होता है। और एक दिन विल एमी के घर पर आकर पूछता है कि मैं आपके पड़ोसी के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। अब इतना ही सुनकर एमी उसका वेलकम करती है और उसे खाना भी पेश करती है। वो कहता है कि आपके पड़ोस में एक नैनजा नाम की एक औरत रहती थी और वो पिछले काफी दिनों से लापता चल रही है। क्या आप मुझे उसके बारे में कुछ बता सकती हैं ताकि उसे ढूंढने में कुछ हेल्प हो सके। इसके जवाब में एमी कहती है कि मैं उसके बारे में बहुत ज्यादा तो नहीं जानती और हमारी बस एक दो बार ही मुलाकात हुई है। अब इतना ही सुनकर वेल उसे अपना कार्ड देकर वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि वो सीधा नेल्सन के घर पर आता है जो कि एमी के घर के बिल्कुल सामने ही होता है। फिर हमें पता चलता है कि उस घर में नैनसला अकेली ही रहती थी। फिर हमें पता चलता है कि नैनसला एक जमाने में बाल कलाकार थी और उसने बहुत सारे टीवी शोज में भी काम किया था। अलाना के जमाने में भी नेल्सन ने बहुत सारी मूवीज में काम किया था, लेकिन बाद में उसकी मूवी सफलता नहीं पा पाई, जिसके बाद से हमें पता चलता है कि नेल्सन को अब काम मिलना बंद हो चुका था और वो अब एक राइटर बन चुकी थी और वो एक अखबार के लिए आर्टिकल लिखा करती थी। अब विल को नेल्सन के घर देखकर एमी भी उसके पास आ जाती है और यहाँ पर वो विल से कहती है कि नेल्सन कभी भी किसी से नहीं मिलती थी और वो हमेशा अपने घर पर ही रहती थी। मुझे उसके बारे में जितना कुछ भी मालूम है मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। इतना कहकर वो विल को नैनसला के बारे में बताने लगती है और इसके साथ ही यह कहानी अब अतीत में चली जाती है। अब हम नैनसला को देखते हैं जो कई साल पहले एक सफल बाल कलाकार थी, लेकिन आजकल वो एक राइटर बनकर गुमनामी की जिंदगी गुजार रही थी। हालांकि उसे पता था कि उसके पड़ोस में एमी नाम की एक लड़की रहती है, लेकिन फिर भी उसने कभी उससे कोई बात नहीं की। हम जान पाते हैं कि एमी के पति का नाम मैक्स होता है और उसे भी पता था कि उनके पड़ोस में नैनसला नाम की एक औरत रहती है और एमी अपने पति से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी। मैक्स जब भी ऑफिस से वापस आता था तो एमी उसके लिए तरह तरह की डिशेस बनाकर रखती थी और मैक्स भी उन्हें बड़े मजे से खाता था। एक दिन एमी नैनसला के घर जाती है और उसे बोलती है कि गलती से आपकी ये मैगजीन मेरे एड्रेस पर आ गई थी। एमी को यकीन था कि वो उसे अपने घर जरूर बुलाएगी, लेकिन नैनसला उसका धन्यवाद करके दरवाजा बंद कर देती है। अब नैनसला का चेहरा करीब से देखने पर उसे कुछ याद आ जाता है, जहाँ पर वो जल्दी से डीवीडी निकालकर अपने कंप्यूटर में ऑन करती है, जहाँ पर उसे नैनसला दिखाई देती है। दरअसल एमी नैनसला की बचपन से ही बहुत बड़ी फैन थी और वो हमेशा से उसके टीवी शोज देखा करती थी। फिर एमी कुछ शॉपिंग के लिए वेजिटेबल मार्केट जाती है क्योंकि वो आज मैक्स के लिए कुछ अलग ही बनाने वाली थी। फिर वो शॉपिंग के बाद जब अपने घर जाने लगती है तो उसे रास्ते में नैनसला मिलती है, जिसके बाद वो उसका पीछा करने लगती है ताकि मौका पाकर वो उससे बात कर सके। इसी दौरान जब नैनसला एक काउंसिल में ऑडिशन के लिए जाती है तो एमी अपना इरादा बदलकर घर वापस चली जाती है। यहाँ पर नैनसला उस डायरेक्टर से काम मांग रही थी, लेकिन वहाँ का डायरेक्टर हमेशा की तरह उसे बोलता है कि अब तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई काम नहीं है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि असल में नैनसला मूवीज में दोबारा काम करना चाहती थी, लेकिन काफी कोशिशों के बाद उसे वो काम नहीं मिलता। उसी रात हम देखते हैं कि एमी ने मैक्स के लिए एक नई डिश बनाती थी, लेकिन पता नहीं क्यों मैक्स को वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। हालांकि जब वो खुद चेक करती है तो वो डिश उसे बहुत अच्छी लगती है। फिर वो अपना वो खाना लेकर नैनसला के घर पहुँच जाती है, लेकिन उसके काफी ज्यादा आवाज देने पर भी नैनसला घर से बाहर नहीं निकलती। फिर वो अपनी डिश को उसके दरवाजे के सामने ही छोड़कर वापस चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि आज एमी का मूड बहुत ज्यादा ऑफ था क्योंकि मैक्स ने उसके खाने की तारीफ नहीं की थी और नैनसला ने उसके लिए दरवाजा नहीं खोला था। अब एमी को उन दोनों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका दिल कर रहा था कि वो दोनों को मारकर कच्चा खा जाए, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है और वो मन ही मन में दोनों को माफ कर देती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि सुबह के वक्त नैनसला अपने घर में काम कर रही थी और सुबह सुबह एमी जाकर उसका दरवाजा नॉक करती है। अब यहाँ पर नैनसला जैसे ही दरवाजा खोलती है तो एमी उसे जल्दी जल्दी बताने लगती है कि मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ, क्या तुम मेरे साथ खाना खा सकती हो। इस पर नैनसला कहती है कि आज मैं बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ, लेकिन कल रात तुमने जो दरवाजे पर डिश रखी थी वो बहुत अच्छी थी। अब ये बात सुनकर एमी बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसे लगता है कि उसने उसकी डिश को शायद खा लिया था और इस बार फिर से नैनसला दरवाजा बंद करके चली जाती है। अब उस रात फिर से एमी एक और डिश बनाकर नैनसला के पास आती है। अब इस बार नैनसला उसे अपने दरवाजे पर देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। अब इससे पहले कि वो दरवाजा बंद करती एमी जल्दी से उसके घर के अंदर चली जाती है। असल में हम जान पाते हैं कि एमी नैनसला की इतनी बड़ी फैन थी कि वो उसके साथ समय बताने के लिए कुछ भी कर सकती थी। फिर वो अपने हाथों से नैनसला को अपनी डिश दिखाती है। फिर हम देखते हैं कि नैनसला को भी वो खाना बहुत अच्छा लगता है और फिर वो एमी से उसकी डिश बाद में खाने के लिए वादा करती है और जब एमी वहाँ से चली जाती है तो वो उसका खाना स्टोर कर देती है। वैसे एमी बहुत खुशकिस्मत थी क्योंकि उसकी फेवरेट स्टार नैनसला उसके पास ही रहती थी और उसको उसकी बनाई हुई हर डिश अच्छी लगती थी। अब हर रात हम देखते हैं कि एमी नैनसला के लिए खाना लेकर आती है और उसका ऐसा बर्ताव देखकर नैनसला बहुत खुश थी। अब एक रात हम देखते हैं कि नैनसला अपने घर का कचरा फेंकने के लिए बाहर जाती है, तभी उसे रास्ते में एमी मिल जाती है। इस पर एमी देखती है कि जो जो डिशेस आज तक उसने उसे दी थी वो सारी को पैक करके फेंकने जा रही थी और अपने डिशेस का ऐसा हाल देखकर एमी को बहुत ज्यादा
ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो नैना इंसला को पकड़कर उसके घर ले आती है, जिसके बाद वो उसे बिठाकर सारी डिशेज उठाकर बोलती है कि तुम्हें इन सबको खाना होगा क्योंकि मैंने ये सब तुम्हारे लिए ही बनाया था। अब ये सुनकर नैना इंसला कहती है कि मैं ये सब कुछ नहीं खा सकती, लेकिन एमी उसकी एक भी बात नहीं सुनती और जबरदस्ती उसे खिलाने लगती है। और इसी दौरान नैना इंसला की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो बाथरूम में आकर उल्टियाँ करने लगती है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा खा लिया था। अब इस पर वो एमी से कहती है कि मेरा पेट भारी खाना बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैंने तो तुम्हारा दिल रखने के लिए तुम्हारे खाने की तारीफ की थी क्योंकि मैं तुम्हें किसी भी हाल में दुखी नहीं करना चाहती थी। अब उसकी ऐसी बात सुनकर एमी का सारा गुस्सा खत्म हो जाता है और अब के बाद से ही इन दोनों में बहुत ज्यादा गहरी दोस्ती हो जाती है। और उसके बाद एमी कहती है कि आज के बाद मैं तुम्हारे लिए सूप बनाया करूंगी और अब उसे तो तुम्हें पीना ही पड़ेगा। अब अगले दिन हम देखते हैं कि एमी नैना इंसला के लिए सूप बना रही थी और इस बार नैना इंसला खुद ही उसके घर सूप पीने के लिए आती है और थोड़ी देर बाद वो दोनों एक साथ में बैठकर सूप पी रहे होते हैं। और इस बार नैना इंसला को भी उसका सूप बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। अब धीरे धीरे जैसे ही दिन बीतते जा रहे थे उन दोनों की दोस्ती और भी ज्यादा गहरी होती जा रही थी। यहाँ पर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि एमी की कहानी सुनते सुनते विल उसके घर तक आ गया था। उसके बाद वो एमी से पूछता है कि उसके बाद क्या हुआ और नैना इंसला लापता कैसे हो गई, और इस सवाल पर एमी कुछ भी नहीं बताती और वो विल के सामने नई तरह की मीट पेश करती है और वो उसे बोलती है कि ये डिश बहुत ही स्पेशल है। और विल वो मीट खाने लगता है और वो कहता है कि ये वाकई बहुत अच्छा है। और थोड़ी ही देर में विल ने सारी डिश खत्म कर दी और वो जब खाकर उठता है तो फिर से वो एमी से पूछता है कि तुमने बताया नहीं कि नैना इंसला के साथ क्या हुआ था। अब ये सुनकर भी एमी फिर से खामोश रहती है और चुपचाप अपनी प्लेट साफ करने लगती है। अब इसी दौरान विल की नजर एक खून से सने चाकू पर पड़ती है और इसी दौरान एमी उससे कहती है कि अभी जो तुमने गोश्त खाया वो एमी का ही था। अब इस पर यह सुनकर विल की रूह तक कांप जाती है और एमी उससे बोलती है कि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है और ना ही तुम मुझे पकड़ सकते हो और जो आखिरी सबूत बचा था वो तो तुम खा गए हो। अब एमी की असलियत सुनकर विल बहुत कांप गया था, जिसके बाद वो जल्दी से एमी के घर से भाग जाता है। हम जान पाते हैं कि दुनिया की नजर में तो एमी एक हाउसवाइफ थी, लेकिन खुद की नजर में वो एक आदमखोर थी। पहले तो वो अपने विक्टिम का भरोसा जीतती थी और फिर इस तरीके से उनकी खूब सेवा करती थी और फिर मौका पाकर उन्हें मारकर खा जाती थी। और फिर ऐसा ही करते हुए उसने अपने हस्बैंड को भी खा लिया था और इसी को दिखाते हुए ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।